टॉपिक का नाम है संज्ञा। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं नाउन। क्या बोला जाता है बेटा? नाउन। आपको कई परिभाषाएं दी होगी, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको एक ही चीज जानना है, संज्ञा मतलब होता है नाम। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम, बस। ठीक है, द नाउन वॉज अ नेम। ठीक है, संज्ञा क्या है? नाम है। केवल एक ही चीज दिमाग में चलना चाहिए, संज्ञा क्या है? तो नाम है। चलिए ठीक है, अब देखिए, नाम किसी व्यक्ति का भी हो सकता है। जैसे ये पेन है, ये एक व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन ये पेन बोला तो नाम हुआ इसका। ठीक है, लेकिन अब मैं देखो, इसका नाम नहीं हुआ पेन। पेन बोलने से एक जात हो गया, पूरा पेन जात का बोल दिया मैं। अब तेरा भी पेन पेन है, मेरा भी पेन पेन है, उसका भी। अब मैं जैसे बोला रेनाल्ड का पेन, अब इसका नाम बढ़ा। अब क्या नाम पड़ा इसका? रेनाल्ड का पेन। बस इतना ही समझना है और क्वेश्चन बनेगा। इतना ही नहीं समझोगे, क्वेश्चन नहीं बनेगा। नाउन का मतलब होता है नाम, ठीक है, लेकिन पेन एक नाम नहीं है, पेन एक जाति है। पूरा का पूरा एक पेन जात का क्या कर रहा है? ये बोध करा रहा है। ठीक है, लेकिन जब इसका मैं नाम रख दूंगा, जैसे माल पार्कर का पेन है, किसका पेन है? पार्कर। तो ये एकदम पर्टिकुलर पार्कर का ही पेन है ये, तब ये पड़ा इसका नाम। तो नाम किसी क्या हो सकता है? व्यक्ति का भी हो सकता है, वस्तु का भी हो सकता है। स्थान दिल्ली नाम है, लेकिन मैं अगर मैं बोला पहाड़ों में गया था, तो एक पहाड़, और मैं बोल रहा हूं हिमालय में गया था, दोनों में अंतर है। मैं बोला पहाड़ में गया था, तो पूरा कोई सा भी पहाड़ हो सकता है वो, लेकिन मैं जैसे पर्टिकुलर नाम लिया, मैं हिमालय पहाड़ में ही गया था, तब वो क्या हो जाएगा? संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का मतलब नाम। जाति या भाव, भाव भी, दया मया, प्रेम घृणा, ये सब भी क्या है? भाव। ये सब क्या है? भाव। इन्हें संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का मतलब नाम। वो हो सकता है किसी व्यक्ति का हो सकता है वो किसी वस्तु का हो सकता है वो किसी स्थान का हो सकता है वो किसी जाति का हो सकता है उसमें भाव हो। तब ये सब क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। जैसे राम सीता, सोना चांदी, अभी सब संज्ञा है ना? सब संज्ञा। संज्ञा के कई प्रकार हैं, उनमें से ये देखो, सोना चांदी, रायपुर दिल्ली, बुढ़ापा बचपन, ये कई प्रकार से संज्ञा मतलब सिर्फ नाम, सिर्फ नाम। देखो, रंगों के नाम, रंगों के नाम को संज्ञा नहीं कहते, ध्यान रखना। आला, नीला, काला, पीला, हरा, पीला, सफेद, ये सब संज्ञा नहीं है। रंगों के नाम संज्ञा नहीं है, ये विशेषण है। क्या है बेटा? ये विशेषता बता रहा है। काला बाल, सफेद बाल, विशेषता बता रहा है। ठीक है, काला बाल, तो ये बाल की विशेषता बता रहे कि वो कैसा है? काला है। कई जन हरा बाल करके घूम रहे मार्केट में, तो वो उसकी विशेषता है, हरा बाल। ठीक है, तो वैसे ही याद रखना है। जैसे मैंने बोला साड़ी पीली है, मान लीजिए किसी लेडी ने येलो कलर का साड़ी पहना, तो साड़ी कैसा है? तो ये पीला जो है ना, इस साड़ी की विशेषता बता रहा भाई साहब वो पीला है। यहां पर साड़ी संज्ञा है, ये वस्तु हो गई। ये क्या हो गई? वस्तु। लेकिन ये जो पीला है ये है विशेषण। ठीक है, क्या है ये? विशेषता बता रहा है उसका। तो आपको मैं कुछ नहीं बताया हूं, इतने पूरे इसमें एक ही बात याद रखना है, संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का मतलब वो नाम किसी का भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार का। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें व्यक्ति की ही बात होगी, तब वो कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा कई प्रकार का, बात समझना है। पहला प्रकार क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति का मतलब इसमें भी नाम से है। ठीक है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, पूरा का पूरा जात का बात करेगा, लड़की जात, लड़का जात। ठीक है, गाय, घोड़ा, लेकिन राम प्रसाद घोड़ा, घोड़े का नाम क्या बोला मैं?
राम प्रसाद। अब ये पर्टिकुलर एक ही घोड़े के बारे में बात हो रहा है जिसका नाम क्या है, राम प्रसाद, तो वो चल देगा कहाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन केवल मैं घोड़ा बोल रहा हूं, ओनली हॉर्स, ठीक है, ओनली मैं बोल रहा हूं डॉगी, कुत्ता बोल रहा हूं तो कुत्ता जात का बोल रहा है। लेकिन मेरे घर का टाइगर कुत्ता, कुत्ते का नाम भी क्या रखते हैं लोग, टाइगर, बड़ा समस्या तो वहां पर आ जाता है। कुत्ते का नाम क्या रख, सबसे ज्यादा कुत्ते का नाम क्या रखा जाता है, टाइगर, और फिर बोलते हैं टाइगर अभी जिंदा है। ठीक है, जिंदा तो है लेकिन क्या, कुत्ता। यह है जात, पूरा का पूरा एक जात का बात करेंगे तब हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ। जैसे मैं आपको एक तो एग्जांपल देता हूं, घी, द्रव नहीं बोल रहा हूं मैं, द्रव्य बोल रहा हूं। द्रव्य मतलब मटेरियल, ठीक है, मैटर, बिल्कुल मैटर भी बोल सकते हैं। तो ऐसे वो क्या कहलाएगा, ये दो प्रकार का होता है, अभी आगे चल के देखेंगे। ठीक है, समूहवाचक, आप ऑटोमेटिक सिंगल वो घूमेगा ही नहीं, वो अकेला मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, समूहवाचक। जैसे सेना, अकेला जा रहा हूं मैं, सेना कहलाऊंगा क्या, लेकिन मैं अकेला सेना समान हूं, अलग मैटर है, घमंड नहीं करता, लेकिन सेना नहीं कहलाएगा ये। सेना के लिए पूरी सेना होनी चाहिए। ठीक है, वर्दी, ठीक है, मैडम पढ़ा रही थी एक दिन वर्दी, तो वो बोलती है बरातियों का वर्दी आता है, प्राण छूट जाएगा। वर्दी मतलब जानवरों का झुंड, तो बता रही कि बराती क्या होते हैं, जानवर। एक से एक यूट्यूबर मैडम पढ़ाते हैं। ठीक है, वर्दी, वर्दी मतलब क्या होता है, जानवरों का झुंड। और क्या बोलती है, बराती वर्दी है, क्या बोलती है, बराती वर्दी है, ले बता। ठीक है, चलिए, इग्नोर इग्नोर। ठीक है भैया, फोकट में ज्ञान दे रहा है तो कोई ना कोई प्राण तो लेगा ना। ठीक है, हाँ, चलिए आगे चाहिए। भाव, भाव मतलब एक्सप्रेशन, किसी को देख के कमीना, ये जो घृणा की भावना हुआ यही भाव है। ठीक है, किसी को देख के बने दिखा थे, ये प्रेम आया, भाव है। ठीक है, जैसे बूढ़ा, उस बूढ़े व्यक्ति में एक भाव है बुढ़ापा का, काय का, तो बूढ़ा में काय का भाव है, बुढ़ापे का। ठीक है, जैसे मैं बोला लड़का, तो उस लड़के में एक भाव है लड़कपन का। ठीक है, ये सब कहलाता है भाव, एक्सप्रेशंस। तो ये भाववाचक संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार के हो गए, 5, जिसमें किसी व्यक्ति फलाना का नाम लूंगा तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर उसी में मैं पूरा का पूरा एक क्लास का बात करूंगा, जाति का बात करूंगा, तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं पदार्थों की बात करूंगा तो ये हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अगर मैं एक दो का नाम बोल करके पूरा एक समूह का बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। और अगर मैं किसी के भाव और एक्सप्रेशन की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। इसमें सबसे ज्यादा सवाल आता है भाववाचक संज्ञा से, सर्वाधिक सवाल किससे आएगा, भाववाचक संज्ञा से। बाकी कहीं फंसेगा ही नहीं, इतना सूखा है ये, आदमी कहीं फंसेगा ही नहीं। बात समझ में आए, फंसेगा कहाँ, एक जगह बस, कहां पर फंसेगा, भाववाचक संज्ञा में। इसीलिए क्वेश्चन भी किससे आता है, भाववाचक। आपको पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा, संज्ञा कितने प्रकार के, 5, संज्ञा कितने प्रकार के, 5। पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा, सबसे सरल सवाल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पांचों प्रकार का डिटेल। व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सा संज्ञा बेटा, व्यक्ति। देखो नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति, तो व्यक्ति का मतलब आदमी मत समझ लेना, नाम, केवल नाम। यहां पर एक ही चीज का फोकस करना है, केवल, क्योंकि आप संज्ञा पढ़ रहे हो, संज्ञा का मतलब ही क्या होता है, नाम। और व्यक्तिवाचक मतलब परमानेंट वही। ठीक है, परमानेंट, जैसे व्यक्तियों के नाम, राम, राम मतलब राम, एकदम परफेक्ट जगह पहुंच गए। दूसरा सीता, सुमन, किसका नाम है रे, भावना, भावना नाम है, नाम। ठीक है, हाँ, तो ये सब नाम हैं, और ये सीधा सीधा डेलीकेट कर रहे हैं कि यही है वो, इसलिए क्या कहलाएगा, कैसा संज्ञा, व्यक्ति। अब इसी में आ जाओ, देश के नाम, नाम होना चाहिए आपके पास, क्या होना चाहिए, केवल नाम, तो वो, और एक ही नाम होना चाहिए, सिंगल,
तभी तो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक। मैं अकेले बात करूंगा तो मैं अकेले व्यक्ति हूं, ठीक है, लेकिन अगर अपन झुंड में रहेंगे तो कुछ और कहलाएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल एक व्यक्ति का बोध होगा, पहला बात तो दिमाग में लगाओ। जब केवल और केवल, यही चीज समझना है, एक ही व्यक्ति का वस्तु का बोध होगा, सिंगल एक, केवल एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होगा, तब वो कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। केवल वन एंड ओनली एक, तब क्या कहलाएगा वो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अभी आप बोले भारत, कितने देश का आपको फीलिंग आ रहा है, केवल और केवल एक, चीन, जापान, अमेरिका। तो ये देशों के नाम। पर्वत, देखो मैं पहाड़ बोल दूं तो पहाड़ आप नहीं जान रहे हो, मेरे को एल्ब्रुस पर्वत जाना है कि वो तेरा ये वाला बस्तर का पठार जा रहा हूं मैं, बस्तर का वो तेरा दंडकारण्य पहाड़ जा रहा हूं मैं, कि तेरा हिमालय पर्वत जा रहा हूं मैं, कि नागा पर्वत जा रहा हूं मैं, ठीक है, तो ये आपको नहीं मालूम है, ठीक है, कि एंडीज पर्वत जा रहा हूं मैं, पर्वत बदल बोल दिया। लेकिन अगर इसी पर्वत में मैं नाम लगा दिया, अरावली पर्वत, तेरे कहाँ जाना है, अब कहीं जा पाएगा क्या दूसरी जगह, नहीं, कहाँ जाएगा, केवल और केवल। तो एक जगह का बोध हुआ, केवल किसका बोध हुआ, अरावली का। किसका बोध हुआ, केवल और केवल अरावली का। तब वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो हिमालय अगर ये दिया है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, पहाड़ दिया है तो जातिवाचक संज्ञा हो गया, यही घुमाएगा आपको। विंध्याचल, तो एक पहाड़ का नाम है विंध्याचल पहाड़, एक ही पहाड़ है जिसका क्या नाम है, विंध्याचल पहाड़। तो आपको कैसा बोध हो रहा है, केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का या स्थान का। सतपुड़ा, नांगा पर्वत, जैसे मैं बोला यमुना नदी, चलिए अब नदियों के नाम भी आ जाता हूं, यमुना, नर्मदा, ये सब नदी है ना, नदियों के नाम, ये गंगा, यमुना, नर्मदा, महानदी, ये नदियों के नाम है। लेकिन मैं केवल बोला नदी, अब तुम नहीं जानोगे, मैं बोला नदी जा, शिवनाथ है, तेरा महानदी है, तेरा गोदावरी है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। लेकिन अगर मैं एक नाम ले दिया, जैसे मैं लिया कौन सा नाम, मान लीजिए यमुना नदी, क्या नाम लिया, और कहीं जा पाओगे इसके सिवा, नहीं, यमुना नदी मतलब यमुना नदी। तो लेकिन कितने नदी का बोध हुआ इसमें, सिंगल एक, कौन सा, यमुना। तो जब केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का या स्थान का बोध होता है तब उसे क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहरों के नाम, इलाहाबाद, दिल्ली, जयपुर, भिलाई, रायपुर, नाम ले रहा हूं मैं, केवल मैं बोल देता शहर तो ये नहीं आता, लेकिन अगर उस शहर का नाम ले रहा हूं, आपको नाम ऐसा लगना चाहिए कि जैसे एक ही आदमी बस, या एक ही शहर का बात करूंगा तो भी क्या जाएगा। और चलिए समाचार पत्रों के नाम, नव भारत, दैनिक, एकदम नव भारत का बात हो रहा है, दैनिक भास्कर, मतलब केवल किसका बात हो रहा है, दैनिक भास्कर का बात हो रहा है, ठीक है। वैसी महीनों के नाम, महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, महीनों के नाम। दिशाओं के नाम, महासागरों के नाम, महाद्वीपों के नाम, प्रदेशों के नाम। मतलब अगर आपको एक राज्य का बात होगा, एक देश का बात होगा, एक कॉन्टिनेंट का बात हो जाए, एक ओशियन का बात हो जाए, सब क्या है, केवल भावना दिखना चाहिए, एक भावना क्या दिखना चाहिए, एक, और एक के लिए क्या देगा, नाम, एक के लिए क्या देगा, नाम। जैसे मैं बोला थार का रेगिस्तान, मैं बोलता रेगिस्तान तो रेगिस्तान बहुत है, आटाकामा का रेगिस्तान, सहारा का रेगिस्तान, फलाना का, तो ये इसका तो लेकिन मैं बोला केवल थार का रेगिस्तान, तो आप कहाँ जाएंगे, थार। थार जैसे नाम पर तो समझ जाना है वो कैसा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसा संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। आगे बढ़े, दूसरा प्रकार जातिवाचक संज्ञा। अब आपको जात का बोध होगा, अब देखो इसमें क्या होगा, व्यक्ति या वस्तुओं के पूरी एक जाति का बोध होगा। अब केवल एक व्यक्ति का बोध नहीं होगा, उस व्यक्तियों की पूरी जाति का बोध होगा। जैसे बोला मैं आदमी, पूरा आदमी जात, मैं बोला औरत, पूरी औरत जात, मैं बोला लड़की, पूरी लड़की, मैं बोला लड़का, पूरा लड़का। लेकिन मैं बोला राम, अब यहां पर ये पूरे लड़कों की बात खत्म होकर के कहां पर आ गया, एक व्यक्ति का बात हुआ। और एक व्यक्ति मतलब
व्यक्तिवाचक। जातिवाचक व्यक्तिवाचक में केवल आपको पूरी उस जाति का बोध। घोड़ा, जैसे मैं बोला घोड़ा, मैं बोला चेतक घोड़ा, बात समझना है। मैं बोला घोड़ा, घोड़ा मतलब एक जात हो गया, तो पूरे हॉर्स आ गए उसमें। लेकिन जैसे मैंने बोला चेतक घोड़ा, तो आपको आगे पूरा एक ही जगह पहुंच गए। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। ये उसकी बात हो रही है। जब एक जगह पहुंचोगे तो वो एक ही, जब आपके आपकी बातों से, आपके विचारों से केवल एक ही भाव प्रकट होगा, एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का भाव प्रकट होगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर पूरी जाति का बात होगा तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कई प्रकार के, देखो पशु पक्षी में गाय घोड़ा तोता मैना, ठीक है। वस्तुओं के नाम में घड़ी। लेकिन मैं बोला टाइटन का घड़ी, आपका दिमाग कहां चल दिया? टाइटन के घड़ी में। घड़ी नहीं, घड़ी मतलब पूरा घड़ी का जात हो गया। लेकिन टाइटन का घड़ी मतलब टाइटन का घड़ी। किताब, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब पूरा जात को। पद या व्यय का नाम, जैसे शिक्षक, शिक्षक बोलने से एक नहीं हुआ, ठीक है, बात समझ में आया ना? हाँ, अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं भी एक शिक्षक हूं। जब मेरे नाम की बात करूंगा तो ये कैसे हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। कैसा हो जाएगा? जब अपना खुद एक पर्सन का बोध होगा तो व्यक्तिवाचक, पूरी एक जात का बोध होगा तो जातिवाचक। शिक्षक जात का, लेखक जात, कवि जात, पत्रकार, डॉक्टर, चपरासी। प्राकृतिक घटनाएं, तूफान, देखो तूफान, अब यही क्वेश्चन पूछता है, तूफान, ज्वालामुखी। अगर मैं बोलूं हुदहुद तूफान, तो ये हो गया क्या? व्यक्तिवाचक। हुदहुद एक ठोक है, हुदहुद कितना है, लेकिन तूफान, यहां पर ये तूफान, वहां पर ये तूफान आ रहा है, कहीं पर कुछ आ रहा है, कहीं पर कुछ आ रहा है, तो तूफान बोलने का मतलब हो जाएगा जात। तूफान अलग अलग, कहीं पर टाइफून कहलाता, कहीं कुछ कहलाता, कहीं टर्नाडो कहलाता, कहीं कुछ कहलाता है। तो बहुत सारे तूफान हैं। तुम्हारे यहाँ वो क्या बोल देते हैं तुम लोग? राक्षस आ रहा है बोलते हैं, ऐसे भौरी बनता है, भाग भाग भाग, राक्षस उठा पटक देगा। हाँ, बता रहा हूं तेरे को, जब लू चलता है देखे हो? हाँ, राक्षस राक्षस, भूत भूत भूत। अरे मेरे को भी पता है तुम लोग कहाँ से आए हो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के हो ना, वहां भूत बोलते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में उसको बोला जाता है तूफान। तुम लोग ऑस्ट्रेलिया वाले हो, उधरी से आए हो, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, आधा लोग। चले, तो देखिए, अब देखो भूकंप। भूकंप बोलने का मतलब एक जगह का भूकंप। लेकिन मैं अब देख बोल रहा हूं नारकोंडम, कहाँ का बोल रहा हूं मैं? नारकोंडम का भूकंप। तो मतलब अब एक जगह आप जाके फंस गए हो। कोटोपैक्सी का भूकंप, कोटोपैक्सी का ज्वालामुखी, अब आप एक जगह जाके फंस गए हो। समझ में आया? तो जब नाम आ गया उसके साथ तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन मैं बोला केवल ज्वालामुखी, कई जगह आता है ज्वालामुखी, ठीक है। वज्रपात, लाइटनिंग, वज्रपात का मतलब क्या होता है? लाइटनिंग। ये सब किस में आते हैं? प्राकृतिक घटनाएं भी किस में आती है? एक जाति का बोध करा रहा है, इसलिए हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। चलिए आ जाओ पदार्थ, इसी को बोला जाता है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। इसमें उन्हीं को देखो क्या काउंट किया। द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध हो सकता है जिसे हम माप तौल सकते हैं, बिल्कुल वेट किया जा सकता है। 5 लीटर तेल, 5 लीटर तेल, लेकिन गिन नहीं सकते। चल जा गिन, अब मैंने तेरे को दे दिया 5 लीटर तेल, अब आप जाके इसको गिनिए। नापा तौला तो जा सकता है, लेकिन क्या नहीं किया सकता? गिन नहीं सकते। मैंने आपको दे दिया, जैसे मान लीजिए 5 किलो लोहा, लोहा का वेट कितना है? 5 kg, जा गिन। अब उसके मॉलिक्यूल्स को गिन लेगा क्या? तो वैसे ही बोल रहा हूं, घी, 2 लीटर घी, चल 2 किलो घी दिया, अब जा गिन। बात समझ में आया? हाँ, 2 बोरा नमक, गिन जा, एक एक दाना ऐसे बैठ के, ठीक है। तो इनमें उन वस्तुओं को काउंट किया जाता है जिसे मापा तौला जा सकता है, इतना नहीं जा सकता है, तब वो क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे धातु और खनिजों के नाम, लोहा, सोना, चांदी, पीतल, तांबा। साथ में देखो खाने पीने की वस्तुओं के नाम, पानी, तौल सकते नहीं पानी को, 1 लीटर का बोतल, 2 लीटर का बोतल, गिन नहीं सकते। लेकिन ठीक है, घी, तेल, चावल, दूध, नमक। ईंधनों के नाम, तेल, पेट्रोल, डीजल, कोयला, तेजाब, सीमेंट, ऊन,
इन वस्तुओं को आप क्या कर सकते हो, माप तौल सकते हो, गिन नहीं सकते, तब क्या कहलाएगा ये, कौन सा संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा, द्रव्यवाचक। समूह, ग्रुप का बोध होगा, एक ग्रुपिंग दिखेगा आपको। तो जिस संज्ञा से अनेक वस्तु या प्राणियों के बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, अब मेरी बात सुनना, परिवार, परिवार एक जन से बन जाता है क्या, मैं बोलूंगा कि मैं अकेला परिवार हूं, है ना, दाई होगा, दादा होगा, दादा दादी, लइका पिचका, उसका लइका पिचका, ठीक है, ये सब मिला के क्या बनता है, परिवार। अकेला हूं, मैं परिवार हूं, ठीक है, मेरा एक नाम है पर्टिकुलर, मैं वही हूं, ठीक है। परिवार के लिए क्या चाहिए आपको, ग्रुप चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए आपको, ग्रुप चाहिए, तब क्या कहलाएगा। जैसे ध्यान से आगे देखिए, सेना, अकेला आदमी सेना कहलाएगा क्या, नहीं, अलग बात है, बाहुबली, ठीक है, एक ही लेकिन वो अकेला आदमी है वो, ठीक है। झुंड, जब जानवरों का ग्रुप किसमें रहता है, हमेशा झुंड में। सुअरों का क्या होता है, झुंड। कुत्तों का क्या होता है, झुंड। अरे जाओगे जंगल वंगल में तो हिरन आपको कैसे दिखेंगे, झुंड में। अब मैं बोला हिरन, ध्यान से सुनना मेरी बात, अंजलि, गीतांजलि, हाँ, हिरन कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक। लेकिन हिरन का झुंड समूहवाचक। ध्यान से समझना है बातों को। हिरन बोलने से हिरन जात का बोध हुआ, और हिरणों का झुंड बोलने से समूह का बोध हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी हिरन का नाम रख दिया, एक हिरन का नाम रख दिया मैं गंगा, तो एक सिंगल हिरन का बात हुआ, तब वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, वहीं वहीं घूम रहे ना, बात समझ में आना। तो समूह दिखना चाहिए, मेला, ये देखो, कक्षा, संघ, सभा, जुलूस पूछा था एक बार, जुलूस कौन सा संज्ञा है, जुलूस अकेला निकाल दूंगा क्या मैं, तो जुलूस के लिए भी क्या चाहिए आपको, ग्रुप चाहिए, है ना भाई। तो ये क्या कहलाएगा, सब, सब क्या कहलाएगा, समूहवाचक। कैसे हैं, समूहवाचक, ठीक है। लेकिन इसमें देखो, व्यक्तियों का ये समूह है, सब दल, गिरोह। डाकुओं का क्या होता है, अकेला डाकू नहीं होता, डाकुओं का क्या होता है, गिरोह होता है, गिरोह। अकेला रहेगा डाकू नहीं कहलाएगा, चोर कहलाएगा, कातिल कहलाएगा, लेकिन डाकू नहीं कहलाएगा, क्योंकि डाकुओं का हमेशा क्या रहेगा, गिरोह, ठीक है। चड्डी बनियान गिरोह था एक ठोक, अरे था, ठीक है, हाँ, अब वैसे ही चोरी करते थे वो, और ग्रुप में चोरी करते थे, ठीक है। चलिए, वस्तुओं का समूह, जैसे अंगूर कैसे मिलेगा, गुच्छे में, दूठो अंगूर दे, दूठो दूठो, भगा देगा, चल बे गरीब, ऐसी खा ले बोले, ठीक है। ढेर, ठीक है, कूड़ों का क्या रहता है, ढेर। श्रृंखला, ये सब में क्या दिख रहा है आपको, ग्रुप। अन्य समूह, सप्ताह, देखो ध्यान से, सप्ताह, ग्रुप दिखा। जनवरी, क्या है जनवरी, आए, हाँ, वो व्यक्तिवाद जनवरी में। लेकिन अब जनवरी को तुम गलते से ये नहीं मार देना समूहवाचक संज्ञा, 30 दिन होता है, वो नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है जनवरी। तो नाम लिया मतलब कहां पहुंच जाएगा, व्यक्तिवाचक में। सप्ताह, रविवार, बस यही समझना है। मंगलवार, व्यक्तिवाचक। चलिए, जिसकी बात कर रहे हैं, आ जाओ अब भाववाचक संज्ञा। सबसे इंपॉर्टेंट संज्ञा कौन सा है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी वस्तु के गुण, जैसे मैं बोला सुंदर, तो वो गुण है कि नहीं किसी का, गंदा, वो दोष है ना किसी का। धर्म, दशा, दशा मीन्स एक्सप्रेशन, दशा मतलब एक्सप्रेशन।
तेरे से पूछे किसी, देखो अब समझना है, दो ठो फोटो दिए तेरे को, छांट ले बेटा बोल के, ठीक है, तो तू चाह रही इससे भी हो जाए, लेकिन तेरा शादी नहीं इससे हुआ, नहीं इससे किसी और से, उस समय तेरा दशा देखने लायक, हाँ वही है दशा, ठीक है, गया। ठीक है, इनका जब बोध होता है उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए क्रोध, रोग, हाँ कहाँ कहाँ देखा तुमने, टेंशन दे रहा है कोई, उसे देखते साथ कैसा आ जा रहा है, चिड़, तब वो कहलाता है क्रोध। अरे होता है ऐसा, कई जन का शकल ही नहीं पसंद आता है, उधर दिख रहा है इधर चल देते हैं, वही वाला भावना क्या है, क्रोध। अरे होता है कि नहीं होता है, मेरे को तो होता है, तुम लोग का नहीं मालूम, ठीक है, हाँ क्रोध। लोभ, देखिए लोभ एक भाव है, होगा किसको, लोभी को, होगा किसको, लेकिन लोभ एक भाव है, लेकिन ये लोभ किसको होगा, ठीक है। क्रोध एक भाव है, होगा किसको, क्रोधी को। क्रोधी एक व्यक्ति होगा, क्रोध, देखो क्रोधी एक व्यक्ति होगा, क्रोधी जैसे मैं, मेरा टेंशन आ जाता, मैं क्रोधी हूं, लेकिन मेरे अंदर जो भाव है वो होगा क्रोध का। भाव कौन सा होगा, तो क्रोध और क्रोधी में भाव कौन सा है, क्रोध भाव है, क्रोधी व्यक्ति है, समझना है, क्रोधी क्या है, व्यक्ति है, लोभी व्यक्ति है, लोभ क्या है, भाव है, मोह, ये सब भाव हैं। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं कर सकते, नाप लेगी क्या, कितना टेंशन है, ठीक है, कितना, भाई सामने वाला जानता है कितना गुस्सा है, आई हेट, और ज्यादा हो रहा दांत को और पीछे, आई हेट, ठीक है, इतना ही कर सकते हो, नाप नहीं सकते, ठीक है, इसको नापा नहीं जा सकता, ठीक है। प्रेम शुरू शुरू में बहुत रहता है, बाद में नाप तो सकते नहीं। प्रेम, ये सबको नापा नहीं जा सकता, क्या किया नहीं जा सकता, नापा नहीं जा सकता, ठीक है। भाव, दशा, गुण, इनकी गिनती कैसे हो सकती है, क्रोध या लोभ की गणना कोई नहीं कर सकता। क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, लिखाई, पढ़ाई, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाएं रूढ़ भी होते हैं और इनका निर्मित भी होता है। निर्मित भाववाचक संज्ञाएं कुल 5 प्रकार की है। देखो कुछ रूढ़ होते हैं जो परमानेंट होते हैं और कुछ का निर्माण किया जाता है। निर्माण ये 5 प्रकार से हो सकता है, या तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब क्वेश्चन ऐसी देगा, आपको दे दिया, जैसे मान लीजिए सुंदर भाव है कि सुंदरता भाव है, सुंदर भाव है कि सुंदरता भाव है, सुंदरता, ठीक है, सुंदरता एक भाव है। अब वो भाव जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना है, सर्वनाम से भाववाचक, या विशेषण भाववाचक है, क्रिया भाववाचक है, अवयव भाववाचक है। विशेषण भाववाचक है क्योंकि विशेषता है, सुंदर क्या एक विशेषता है, और विशेषता तो इसीलिए बोला विशेषण भाववाचक, ऐसे ऑप्शन आएगा। बात समझ में आया, ऑप्शन कैसे आएगा, ऐसे विशेषण भाववाचक, सर्वनाम भाववाचक, ठीक है, सर्वनाम, जातिवाचक, जाति भाववाचक, क्रिया भाववाचक, अवयव भाववाचक, ऐसे ऑप्शन आएंगे। अगर अच्छा पेपर दे रहे हो तो ऐसे ऑप्शन आएंगे, वरना तो बढ़िया हलवा है। क्या बोलेगा, पशु में कौन सा भाव पाया जाता है, तो कुछ नहीं आता तो त्व लगा दो, पशुत्व। लेकिन आपको याद रखना पशुता, क्या याद रखना है, पशुता का। पशुओं में क्या भाव होता है, पशुओं का, पशुता का, ठीक है। चलिए, बंधु त्व, बंधुत्व और बंधुता, दोनों याद रखना है, बंधुत्व और बंधुता। दास, दासता, तो दासत्व का भी भाव पाया जाता है। और एक जन को सिखा दिया था मैं एक बार, कुछ आए मत आए तो लगा के आ जाना, भाववाचक बन जाएगा, ठीक है। वो एकदम गांठ बांध लिया, क्या बांध लिया, अब वो हर जगह जब भी भाववाचक पूछे कुछ ना करे, क्या लगाए, केवल तो लगाए, ठीक है। कहीं कहीं फिट हो जाए, ममता, ममत्व, ऐसे फिट हो जाए कई जगह,
और कई जगह ये फिट नहीं होता। जैसे इधर आ गया, ये देखो खूब, तो खूबत्व लगा क्या रहा है ठीक है, तो ये सब जगह फिट नहीं होगा। अब वो सर तो बोले हैं तो लगाना है यार, बात खत्म। तो दूर, दूरत्व, ये ऐसे ऐसे लगा के अब 2-4 बार साथ दिया, जैसे इसमें देखो एक आध 2 बार साथ दिया है, देखो वीर, वीरता या वीरत्व साथ दे दिया। मधुर, मधुरता, ये देखो चतुर, चतुरत्व भी बोल, ये देखो ये लघु, लघुत्व, तो कभी कभी तो मिल जाता है। अब मैं उसको बता दिया, तो अधिकतर नहीं बनते रहेगा, कुछ नहीं करना, तो लगा के आ जाना। मैं इसलिए बनाया हूं खाली मत छोड़े मेंस में, मैं इसलिए बताया मेंस में उस चीज को खाली मत छोड़े। अब वो क्या करने लगा, पढ़ना छोड़ दिया। भाववाचक संज्ञा मतलब तो, अबे बात खत्म, समझा क्या बोल रहे सबको, भाववाचक संज्ञा मतलब तो। कई जगह फिट होगा, कई जगह फिट नहीं होगा। मनुष्यत्व, गुरुत्व, नारीत्व, पुरुषत्व, मातृत्व, पितृत्व। लेकिन ये सब कैसे हैं, जातिवाचक से भाववाचक। जैसे पितृ जाति है, मातृ एक पूरी जात है, पुरुष एक जात है, नारी पूरा जात है, गुरु एक जात है, मनुष्य पूरा एक जात है। तो इनसे क्या बनाया मैं, भाववाचक। अब देखिए, अब बना रहे अपन सर्वनाम से। सर्वनाम का मतलब होता है संज्ञा के बदले जिसका बात किया जाए वो क्या कहलाता है, सर्वनाम। जैसे अभी मैं किसी का नाम ले दिया तो वो हो गया संज्ञा, लेकिन बाद में बोला वो लड़की जो रोज नहीं आती, तो उसी के लिए मैं नाम के जगह नाम ना लेकर के वो बोल दिया, वही क्या हो जाएगा, सर्वनाम। तो सर्वनाम से क्या बनाना, जैसे अपना, तो इससे बनेगा अपनत्व या अपनापन। अपनापन भी क्या एक भाव है, अपनापन का भाव। मम, तो ये हो जाएगा ममता, और एक होगा ममत्व, एक होगा निज, तो इससे आएगा निजत्व या निजता। निजता का भी क्या होता है, भाव होता है, ठीक है। स्व, स्वत्व, स्वाहा मत बोल देना, स्व मतलब, हाँ। अहम, अहम मतलब घमंड, अहंकार का भाव, ठीक है। चलिए, विशेषण से क्या बनाना, लघु। देखो मैं बोला लघु फिल्म, लघु उस फिल्म की विशेषता बता रही है वो छोटा है। क्या बता रहा है, उस पिक्चर की विशेषता बता रहा है कि वो पिक्चर कैसा भैया, छोटा है। तो ये क्या कहलाएगा, विशेषण। तो लघु एक विशेषण है और लघुता क्या है, ठीक है। वीर एक विशेषता है और वीरता या वीरत्व भाववाचक है। अमर, अमर विशेषण है, अमरत्व या अमरता क्या कहलाएगा, भाववाचक। चतुर, ये पूछ चुका है, चतुराई, ठीक है। मधुर, मधुरता। चिकना, चिकनाई, चिकनाहट, ये सब क्या है इसके, क्रिया से। उड़ना, अब देखो यही सबसे ज्यादा पूछेगा, क्रिया से। ये देख सबसे ज्यादा किससे पूछता है, क्रिया से। अब मैं बोला देखो उड़ना एक क्रिया है, अब आपको इसको भाववाचक संज्ञा बनाना है। वहां पर दिया है उड़त्व, ये वो उड़ान। उड़ना क्या है, एक क्रिया है, लेकिन भाववाचक संज्ञा क्या होगी, उड़ान। क्या होगा, उड़ान, ठीक है। जैसे उतरना, खड़खड़ खड़खड़ उतर गया, उतरना एक क्रिया है, लेकिन उतार उसमें भाव क्या है, उतार। इसीलिए सबसे ज्यादा किसको पूछता है, इसको। देखिए उभरना, भाव होगा उभार, भाव क्या होगा, उभार, ठीक है। उलझन, सॉरी उलझना, उलझना एक क्रिया है, ठीक है। उलझन नहीं, उलझाओ, भाव क्या होगा, उलझाओ, ठीक है। कमाना, कमाना इसमें भाव होता है किसका, कमाई। इसीलिए सबसे ज्यादा पूछता है क्रिया को, सबसे ज्यादा किसको पूछता है, क्रिया से। खोजना एक क्रिया है, ठीक है। खोज एक,
खोजना के पीछे एक भाव है, किसकी भाव है? खोज का। ठीक है, ये अवयव है, ये डायरेक्ट डायरेक्ट कुछ नहीं है, डायरेक्ट। समीप, समीपता, निकट, निकटता, दूर, दूरी। देखो दूर में कौन सा भाव है? दूरी का। परस्पर, परस्पर। शाबाश, शाबाशी। खूब, खूबी। खूब में काय का भाव? पूर्ण, पूर्णता। ये हो गए तेरे भाववाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के बाद क्या पढ़ाना है? सर्वनाम।